नमस्कार साथियों, आगे के प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। हमने पिछले पार्ट में जो है 10 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। अगले 10 प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करते हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल महरिया क्लासेस पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। एक बार पुनः इन प्रश्नों की श्रृंखला में तो चलिए, जो भी हमारे नए मित्र हैं उनसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही में जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें साथियों। चलिए साथियों, श्रेया सिंगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 वाद किससे संबंधित है? नंबर 1 ऑप्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से। नंबर 2 आईपीसी की धारा 498 के दुरुपयोग रोकने के निर्देशों से। तीसरा मत देने और चुनाव लड़ने के अधिकार से। चौथा एक लड़की का अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार से। तो साथियों, इसका सही उत्तर जो होगा वो है आपके सामने पहला, विचार और आपके सामने अभिव्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता। पहला आपका जो है सही उत्तर होगा साथियों, आपके सामने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से। चलिए नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वह है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो साथियों, भैरव सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान, अशोक गहलोत और जगन्नाथ पहाड़िया। निम्न में से कौन है साथियों, बताइए ज़रा। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा आपके सामने भैरव सिंह शेखावत। आपके उस समय जो है राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वे आपके सामने हम बात करें राज्यसभा के सदस्य थे। चलिए आगे हम बात करते हैं, निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान की राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया साथियों? तो आपके सामने अगर हम बात करें यहाँ पर टी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, धनिकलाल मंडल और स्वरूप सिंह, यानी कि हम बात करें राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सबसे पहले किसको दिया? स्वरूप सिंह को दिया गया साथियों। तो आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वरूप सिंह। नेक्स्ट अपना प्रश्न है साथियों, निम्नांकित में से कौन सा युग्म मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? पहला, त्याग, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सही है। परिरक्षण करना, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। और चौथा है निर्माण, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना। तो साथियों, इसमें जो आपका तीसरा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि हम बात करें यहाँ पर जो है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा का प्रावधान किया गया है। परिरक्षण करना हमें हमारी जो है सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में आपका जो है ये सटीक बैठता है साथियों, ठीक है। और अब आपका जो है मौलिक कर्तव्यों के संबंध में आपका जो है यहाँ पर ये प्रश्न आपका जो है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता और राष्ट्र की रक्षा का प्रावधान जो है आपके सामने आह्वान करने पर देश की सेवा का प्रावधान आपके करता है, परिरक्षण का नहीं करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, निम्नलिखित में से राज्य की नीति के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपके सामने आपके नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद दे रखे हैं और साथ ही में उनमें जो संविधान संशोधन किए वो जोड़े गए हैं। बोला कि ये कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करें 43A अनुच्छेद के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन 1976, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत अगर अपन बात करें सीधे तौर पे 44वां संविधान संशोधन 1978 और अनुच्छेद 43 ख 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, अनुच्छेद 45 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें आपका अनुच्छेद 49 गलत है साथियों। आपके सामने जो है ये 2 नंबर का जो ऑप्शन है आपके सामने, ये आपके सामने साथियों गलत है अगर अपन सीधे तौर पे बात करें। तो नेक्स्ट अपना देखते हैं साथियों, अगला जो अपना प्रश्न है वो है 1977 में लोकसभा के साधारण निर्वाचन में सबसे अधिक सीटें हासिल करने वाला राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में होती, इस कारण ये तो है ही नहीं, तीनों में से एक होगा। अगर अपन सीधे तौर पे बात करें तो आपके सामने भारतीय लोकदल इसका सही उत्तर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है साथियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना मार्च 2021 के अनुसार राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सा या कौन से राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, तीसरा है राष्ट्रीय लोकदल। अब तीनों में से विकल्प के रूप में देखिए, विकल्प 1, 2, 3 और केवल 1 और 2 और केवल 1 और 3। तो साथियों, इसमें आपका जो पहला अगर अपन बात करें सीधे तौर पे पहला ही सही होगा, केवल 1, यानी कि हम बात करें आपके सामने अनुच्छेद 57 में केवल 1 सही होगा साथियों। आपका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी है, उसे हाल ही में राज्य दल का दर्जा दिया गया है साथियों।
चलिए आगे हम बात करें निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी। ये सभी को पता है साथियों, आपके सामने यशोदा देवी थी। आपकी बांसवाड़ा से जो है ये निर्वाचित होकर आती हैं। प्रथम विधानसभा के उपचुनाव में ये निर्वाचित होकर आती हैं। और अगर हम सिंपल से अगर अपन बात करें सीधे तौर पे, तो ये प्रजा परिषद पार्टी की तरफ से ये उपचुनाव में चुनकर आती हैं साथियों। आगे अपन बात करें नेक्स्ट रूप से आपका जो है अगला प्रश्न जो है, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नांकित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो साथियों, विशेषाधिकार समिति, नियम समिति, नियम उप समिति, अधीनस्थ विधान समिति, प्रश्न संदर्भ समिति। तो इसका जो साथियों सही उत्तर होगा वह आपके सामने होगा नियम समिति और नियम उप समिति। अर्थात राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है नियम समिति का और नियम उप समिति का। चलिए आगे हम बात करें सहकारी सोसाइटियाँ विषय है किसका, संघ सूची का, समवर्ती सूची का, अवशिष्ट सूची का, अवशिष्ट शक्ति का या राज्य सूची का। साथियों, सहकारी समितियां आपको पता होना चाहिए राज्य सूची का विषय है। और आप सभी को ये ज्ञात भी होगा कि अनुसूची 7 में तीन प्रकार की सूचियों का वर्णन है जो केंद्र और यानी कि संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा करती हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट सूचियां अनुच्छेद 248 के अंतर्गत निहित है साथियों, केंद्र सरकार के अंतर्गत। साथियों, यहाँ आपके टोटल 20 प्रश्न हो गए। पहले एक पार्ट फर्स्ट में हमने जो है 10 प्रश्न कर लिया और पार्ट सेकंड में भी आपके 10 प्रश्न पूरे हो गए। आप सभी लोग अपना जो है 20 प्रश्नों में से देख लीजिए आपके कितने सही हैं। इस अनुरूप आप जो है निरंतर रूप से तैयारी करती रहिए ताकि आपके लिए मैं बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ सकूं और आप आगामी एग्जाम में सफलता प्राप्त करें। हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है और इसी उद्देश्य के साथ ये श्रृंखला शुरू की गई है साथियों। तो आप सभी से विशेष निवेदन है, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें, अपने सपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें साथियों। और साथ ही में साथियों, इन सभी प्रश्नों के जो आगामी बनने वाले संभावित प्रश्न हैं उनके लिए आपके लिए एक सेशन अलग से आयोजित किया जाएगा जो बोर्ड पे कंटेक्ट होगा। पूरा कंटेंट आपको उपस्थित होगा साथियों, वहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।